मैं हमेशा सोचता था कि आखिर हमारे पेरेंट्स हमें दूसरों के पैर छूने के लिए क्यों कहते हैं, या खाना खाने से पहले हमें खाने को थैंक यू बोलने के लिए या फिर प्रार्थना करने के लिए क्यों कहते हैं। पूजा के बाद वो भगवान के सामने रखे जल को पूरे घर में क्यों छिड़कते हैं, या फिर पहले के ब्राह्मण सबके घर का अन्न और जल ग्रहण क्यों नहीं करते थे। क्या सदियों से चली आ रही इन प्रथाओं का कोई अर्थ है, इनके पीछे कोई साइंस है, या फिर ये सिर्फ हमारे ट्रेडिशन का हिस्सा है। तो चलिए आज इन्हीं सब ट्रेडिशंस की डिकोडिंग करते हैं। वेलकम टू बुक माई क्लास। डॉक्टर मसूरू इमोटो जापान के एक बिजनेसमैन और राइटर, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जो बाद में राइस वाटर एक्सपेरिमेंट के नाम से बहुत फेमस हुआ। इसमें उन्होंने 3 जार्स लिए, उसमें थोड़ा चावल डाला और फिर तीनों को पानी से भर दिया। उन्होंने तीनों पर अलग अलग लेबल्स लगाए। एक पे लिखा था थैंक यू, आई लव यू, दूसरे पे लिखा था आई हेट यू और तीसरे पे लिखा था इग्नोर इट। 30 दिनों तक हर दिन सबके सामने जाते थे और उन पे लिखी हुई पर्चियों को पढ़ते थे। जैसे आई लव यू वाले के सामने जाकर वो उसे थैंक यू आई लव यू बोलते थे, आई हेट यू वाले के सामने जाकर आई हेट यू, और इग्नोर वाले को वो बिना कुछ बोले इग्नोर कर देते थे। जब इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट उन्होंने पब्लिश किया तो दुनिया हैरान रह गई। जिस जार पे उन्होंने थैंक यू आई लव यू लिखा था उसमें रखे चावलों में फर्मेंटेशन शुरू हो गई थी और उसमें से एक बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। जिस जार पे उन्होंने आई हेट यू लिखा था वो चावल काले पड़ गए थे। और सबसे खराब हालत उन चावलों की थी जिनको उन्होंने इग्नोर कर दिया था, वो सड़ना शुरू हो गया। इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट ने दुनिया को हिला के रख दिया था कि कैसे हमारी 3 अलग अलग इमोशंस 3 अलग अलग रिजल्ट्स क्रिएट कर सकती हैं। उन्होंने एक और स्टडी कंडक्ट की जिसमें उन्होंने आइस क्रिस्टल्स को स्टडी। आप देख पा रहे होंगे कि थैंक यू लिखे वाटर के क्रिस्टल्स कैसे हैं और ईविल लिखे वाटर के क्रिस्टल्स कैसे हैं। फुजीवारा डैम के वाटर के क्रिस्टल्स पूजा के पहले कैसे हैं और पूजा के बाद कैसे हैं। इन सब एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि वाटर का स्ट्रक्चर सिर्फ हमारे इमोशंस से चेंज हो जाता है। अब जरा अपनी बॉडी का सोचिए जो 70% वाटर है, इसका क्या होता होगा जब कोई आपको ब्लेसिंग्स देता होगा, क्या होता होगा जब कोई आपके बारे में गलत बोलता होगा, या फिर क्या होता होगा जब आपको इग्नोर्ड फील होता होगा। इसलिए जब कोई हमें ब्लेसिंग्स देता है तो हमें नेचुरली अच्छा फील होता है। इसलिए जो पूजा का जल होता है वो हमें दिया जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी कैप्चर्ड होती है। इसलिए हमारे यहाँ अन्न और जल को भगवान का दर्जा दिया जाता है और कुछ भी खाने से पहले उसे थैंक यू बोलने या प्रार्थना करने के लिए कहा जाता है। हम में से कई लोग हैं जो कुछ भी खाने से पहले उसकी कमियां निकालना शुरू कर देते हैं, या फिर ये कहते हैं कि ये खाना मुझे पसंद नहीं, ये बेकार है, और फिर उसी को खाते हैं। तो वो बिल्कुल हेल्दी तरीका नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे।